दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से साल 2024 की बजट पेश कर दी गई है और आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। तो सरकारी नौकरी से संबंधित क्या कुछ डिसीजन हुआ है, चलिए आप सभी यहां से संपूर्ण जानकारी देखिए। और आज दोस्तों सरस्वती पूजा है, तो आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शारदे की कृपा से आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है इस साल 2024 में पूरा हो। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या कुछ डिसीजन हुआ है। इस बार का देखिएगा ना, बजट जो टोटल है 2,78,725 करोड़ का। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और देखिएगा सबसे अधिक इसमें शिक्षा विभाग से संबंधित है 52,639 है। ये देखिएगा प्रभात खबर का न्यूज़ है, आज के डेट का है। और बाकी यहाँ पर तो सभी न्यूज़पेपर में ये सब न्यूज़ आया हुआ है। तो आज देखिएगा यहाँ पर तो फाइनली कल जो है बिहार सरकार की ओर से बजट होने के बाद ये सब सारा कुछ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सरकारी नौकरी संबंधित क्या कुछ डिसीजन हुआ है। यहाँ पर देखिएगा इन पर रहेगा विशेष फोकस। पहला यहाँ पर नियुक्ति और रोजगार। नियुक्ति का मतलब ये हुआ दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंधित। रोजगार का मतलब हुआ यहाँ पर रोजगार देना, इसमें सभी तरह का जॉब शामिल है, चाहे प्राइवेट वाला हो या जो भी हो। दूसरा देखिएगा महिला सशक्तिकरण। सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बिहार दरोगा नई वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। आप में से कौन कौन CGL 4 यानी कि बिहार SSC चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब देखिए वैकेंसी से संबंधित भी डिसीजन हुआ है। यहाँ पर डिसीजन देखिएगा तो वैकेंसी से संबंधित भी है 2,64,000 पदों पर नियुक्ति के बारे में। तो क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाले। तो कृषि में देखिएगा यहाँ पर अलग तरीके का हो गया, यहाँ पर 2782 करोड़ अलग अलग यहाँ पर है। सड़क में फिर गाँव संबंधित शहर स्वास्थ्य शिक्षा इस तरह से यहाँ पर 22,200 करोड़ इस तरह से अलग अलग यहाँ पर देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो इन पर रहेगा विशेष फोकस में। यहाँ पर देखिएगा तो पहला चीज़ तो है नियुक्ति और रोजगार, ये सरकारी नौकरी से संबंधित हो गया। दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथा है स्वास्थ्य, पांचवा है यहाँ पर शिक्षा, छठा है कृषि और ग्रामीण विकास, सातवां है उद्योग और उद्यमिता, सातवां यहाँ पर अगला देखिएगा पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास। ये देखिएगा सरकार के यहाँ पर मेन टारगेट है इन सभी क्षेत्रों पर विकास। बाकी ये नहीं है कि सभी विभाग से संबंधित कुछ ना कुछ डिसीजन हुआ है, तो ये आपको पूरा देखने के बाद क्लियर होगा। और 10 मुख्य बातें में देखिएगा तब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसके बाद अलग अलग तरह से यहाँ पर है 7 निश्चय पार्ट 2 का यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गया। अब चलिए यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित क्या कुछ डिसीजन हुआ इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन दरोगा वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं। आप में से कौन कौन CGL 4 यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी के इंतजार में, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर है कोई नया करनी नौकरी और रोजगार पर फोकस। इस बार देखिएगा तो 2,78,000 करोड़ का इस बार का बजट है और देखिएगा तो सबसे खास बजट है। और यहाँ से आप सभी जॉब यानी वैकेंसी से संबंधित चलिए देखिए आगे और भी बिहार SSC से संबंधित भी है। तो शिक्षा विभाग में देखिएगा तो ये बजट हो गया 52,639 करोड़ का प्रावधान किया गया है 7 निश्चय 2 के लिए। इसके बाद देखिएगा जीविका। देखिए जीविका से संबंधित वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है, तो ये भी वैकेंसी आ रही है। सीटों की संख्या इसमें भी अच्छा खासा रहने वाला है। और इसके बारे में आप सभी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी दे देंगे। आप देखिएगा तो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक जानकारी हर एक चीज़ का इसी चैनल पर मिलता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। देखिएगा तो सम्राट चौधरी जी अभी बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री है, तो बजट पेश किया गया है। तो यहाँ पर है राज्य में 2,64,000 पदों पर होगी नियुक्ति। तो यहाँ पर है राज्य सरकार की प्राथमिकता में युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया है और राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति यहाँ पर देखिएगा टोटल पोस्ट जो है 2,64,000 है। अधियाचना विभिन्न आयोगों को यहाँ पर देखिएगा तो भेजा गया है या फिर भेजा जा रहा है। इसमें देखिएगा 2,46,000 ये हो गया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। दूसरा यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। देखिए BSSC आयोग से माध्यम से जो भर्ती होती है ना, ये नॉर्मल वैकेंसी होता है जिसमें सभी लाखों छात्र भर सकते हैं फॉर्म। इसके लिए कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है। 12वीं वाले पे देखिएगा इंटर लेवल संबंधित भर्ती हो गया। इसके बाद ग्रेजुएट लेवल पे 4th CGL ये सब भर्ती है। तो आप सभी यही वैकेंसी के इंतजार में। बाकी देखिएगा अभी हाल फिलहाल में तो BPSC के माध्यम से क्या हो रहा है कि टीचर की भर्ती और बाकी जो BPSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ये तो का ही। तो 70वीं की वैकेंसी भी आ रही है और इसका एग्जाम डेट देखिएगा तो पहले से फिक्स है। इस बार 70वीं BPSC में भी आपको सीटों की संख्या अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अलग अलग विभागों से बहुत सारी सीटों की संख्या ये सब आपको देखने को मिलेगा। और बाकी टीचर वाला देखिएगा तभी तो यहाँ पर TRE 3.0 आ ही गया है, फिर से अगस्त में वैकेंसी आ रही है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित है 10,734 पद।
अब ये 10,734 पद में कौन कौन सा पोस्ट है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। किस किस विभाग से है, क्वालिफिकेशन इसका क्या कुछ रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे। अगला देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग, तो 7832 पदों की अधियाचना शामिल है और विधानसभा में वित्त मंत्री की ओर से रोजगार सृजन संबंधित यहाँ पर ये सब जानकारी दिया गया है। तो यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो 2,64,000 में से ज़्यादातर इसमें टीचर से संबंधित है और बाकी बिहार एसएससी के माध्यम से भी भर्ती आ रही है और बिहार पुलिस दरोगा अलग अलग तरह की बहुत सारी भर्ती होगी। तो आप सभी ये बताइए कि आप किस वैकेंसी के इंतजार में, दरोगा के इंतजार में है क्या। हम आप लोग नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल्स में अच्छे से क्लियर कर देंगे, कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, CGL 4 के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से अपडेट सब कुछ कर देंगे। कन्फर्म अपडेट कब तक वैकेंसी आ जाएगी, सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है और ये जो बिहार एसएससी से संबंधित जो 10,000 सीट है ना, तो उसका क्या कुछ है, उसके बारे में भी आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी